कहानी कोठरी नंबर 13। यह कहानी एक छोटे से गांव भानपुर की है, जहां हर कोई एक पुरानी हवेली से डरता था। उस हवेली की कोठरी नंबर 13 के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय किसी की चीखें सुनाई देती हैं। कोई नहीं जानता था कि वो कोठरी इतनी डरावनी क्यों है, लेकिन जिसने भी वहां झांकने की कोशिश की, वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। सालों बाद गांव में एक युवा पत्रकार आरव आया, जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। वह इन अफवाहों की सच्चाई जानना चाहता था। गांव वालों ने उसे मना किया, पर वह नहीं माना। उसने तय किया कि वह उस हवेली में रात बिताएगा, खासकर कोठरी नंबर 13 में। रात के 12 बजे, जब पूरा गांव सो रहा था, आरव अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में दाखिल हुआ। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं, दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे और हर कोना अंधेरे में डूबा था। कोठरी नंबर 13 के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उसने कदम भीतर रखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में चारों ओर खून के धब्बे थे। दीवारों पर अजीब संकेत और किसी बच्चे की हंसी की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसे एक आईना दिखा। उस आईने में उसने खुद को नहीं, बल्कि एक लड़की को देखा, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। लड़की ने कहा, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ पिछले 70 सालों से बंद हूँ। आरव घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। फिर लड़की चिल्लाई, जो यहाँ आता है वो कभी बाहर नहीं जाता। अगली सुबह हवेली का दरवाजा खुला मिला, लेकिन कोठरी नंबर 13 बंद थी। आरव कभी नहीं मिला। उसकी कैमरे की रिकॉर्डिंग में आखिरी दृश्य वही था, एक लड़की आईने के सामने खड़ी और फिर एक जोरदार चीख। गांव वाले कहते हैं, अब कोठरी नंबर 13 से दो आवाजें आती हैं, एक लड़की की और एक युवा पत्रकार की। जो भी वहां झांकने जाता है वो वापस नहीं आता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन लाएंगे एक नई कहानी सिर्फ आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सिम्मी टून्स हिंदी।